हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको पाठ 11 धर्मप्रिय युधिष्ठिर का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। बच्चों ये पाठ तो आप पढ़ चुके हैं। पाठ 11 धर्मप्रिय युधिष्ठिर तो आप पढ़ चुके हैं। आज मैं इस पाठ का आपको रिवीजन करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों अपनी पुस्तक खोलिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। पांडव जो वनवास के लिए गए हुए थे तब एक दिन वन में भोजन ढूंढते ढूंढते उन्हें बहुत देर हो गई। गर्मी बहुत अधिक थी और सूरज भी बिल्कुल सिर पर चढ़ आया था। थककर बेहाल होकर वे सब एक जगह थोड़ी सी छांव देखकर रुक गए। गर्मी और थकान के कारण सबको बहुत प्यास लगी थी। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, सभी उनका कहना मानते थे। उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को आदेश दिया कि वे कहीं कोई कुआं या तालाब खोजकर सबको सूचित करे। अतः सहदेव पानी की खोज में निकल पड़ा। पांडव जब वनवास के लिए गए हुए थे, आपको तो मालूम है ना, पांडव जब वनवास के लिए गए हुए थे तब एक दिन वन में भोजन को ढूंढते ढूंढते उनको बहुत देर हो गई। गर्मी भी बहुत थी और सूरज बिल्कुल बच्चों सर पर चढ़ आया था। थोड़ी सी और वो गर्मी से बहुत बेहाल यानी बहुत परेशान हो गए थे और वे सब एक जगह थोड़ी सी छांव यानी छाया को देख करके रुक गए। गर्मी और थकान के कारण सबको बहुत प्यास लगी थी। युधिष्ठिर जो थे उनमें सबसे बड़े थे, सभी उनका कहना मानते थे। तो उन्होंने क्या करा, अपने छोटे भाई सहदेव को आदेश दिया। आदेश का अर्थ क्या होता है बच्चों? आज्ञा। आदेश का क्या अर्थ होता है? आज्ञा। कि कहीं कोई कुआं या तालाब को खोजकर सबको सूचित करे। सूचित का क्या अर्थ होता है बच्चों? सूचना दे। उन्होंने क्या आदेश दिया कि कोई भी तालाब खोजो और हमें सूचित करो कि वहां पर पानी है या नहीं। अतः सहदेव पानी की खोज में निकल पड़ा। सहदेव ने क्या करा? वो पानी की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर सहदेव को एक तालाब दिखाई दिया। तालाब का जल बहुत स्वच्छ तथा ठंडा था। स्वच्छ का अर्थ क्या होता है बच्चों? साफ। स्वच्छ का अर्थ होता है बच्चों साफ। उसने सोचा कि पहले मैं पानी लेता हूँ, तत्पश्चात सभी भाइयों को इस तालाब के यहाँ होने के बारे में सूचना दे दूंगा। उसने क्या सोचा कि सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, इसके बाद सूचना दूंगा किसको? अपने और भाइयों को कि यहाँ पर पानी है। सहदेव जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुका तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो तभी पानी पी सकते हो। जैसे वो पानी पीने के लिए झुका तभी एक आवाज आती है कि पानी पीने से पहले क्या करो? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तभी तुम पानी पी सकते हो। तो बच्चे थोड़ी दूर जाने पर सहदेव को क्या दिखाई दिया? एक तालाब दिखाई दिया जिसका पानी बहुत स्वच्छ बहुत ठंडा था। उसने सोचा पहले मैं पानी पी लेता हूँ, इसके बाद तत्पश्चात क्या अर्थ क्या आता है? इसके बाद अपने भाइयों को सूचना दूंगा कि तुम यहाँ आ जाओ और पानी पियो। जैसे वो पानी पीने के लिए झुकता है एक भारी भरकम आवाज उसको सुनाई देती है कि इस तालाब पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो तभी तुम पानी पी सकते हो। सहदेव को बहुत प्यास लगी थी, अतः उसने आवाज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और पानी पीने लगा। पहला घूंट पीते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित का अर्थ क्या होता है बच्चों? बेहोश होना। मूर्छित का अर्थ क्या होता है बच्चों? बेहोश होना। सहदेव को इतनी प्यास लगी थी कि उसने जो आवाज आ रही थी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दी से पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। बहुत देर तक वापस न आने के कारण युधिष्ठिर ने दूसरे भाई नकुल को सहदेव का पता लगाने तथा जलाशय ढूंढने के लिए भेजा। जब सहदेव वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। उन्होंने क्या करा? उसके दूसरे भाई नकुल को सहदेव का पता लगाने के लिए जलाशय यानी तालाब के लिए भेजा। नकुल भी उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि सहदेव अचेत पड़ा है। जैसे नकुल वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं अरे तालाब के पास तो सहदेव बेहोश पड़े हैं। उसे भी बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा कि पहले पानी पी लूं फिर सहदेव को होश में लाने का प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोशिश करना। उसको भी इतनी नकुल को प्यास लगी थी, उसने क्या सोचा कि पहले मैं पानी पी लेता हूँ, इसके बाद जो सहदेव बेहोश पड़ा हुआ है उसको
उसको बाद में होश में लाने की कोशिश करूंगा। नकुल को भी पानी पीने से पहले वही आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने भी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप वह भी मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। जैसे सहदेव को आवाज सुनाई दी थी, ऐसे ही वहां पर नकुल को भी आवाज सुनाई दी, मगर उसको इतनी प्यास लगी थी कि उसने उस आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो भी सहदेव की तरह मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस प्रकार अर्जुन और फिर भीम बारी बारी से आए और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद किसकी बारी आई? अर्जुन की और भीम की। वो भी बारी बारी से आए, वो भी पानी पीने के लिए उन्होंने जैसी कोशिश की, एक आवाज आई, मगर उन्होंने आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो भी वहां पर बेहोश होकर गिर गए। जब कोई भी भाई वापस लौटकर नहीं आया तो युधिष्ठिर को क्या हो गई? बहुत चिंता होने लगी कि अरे मेरे भाई लोग गए थे, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए? और वे स्वयं अपने भाइयों को खोजते हुए उस तालाब तक पहुंच गए। जब कोई भी भाई वापस नहीं आया तो सहदेव को बहुत चिंता होने लगी, तो वो अपने भाइयों को खोजते खोजते कहाँ पर पहुंच गए? उसी तालाब के पास पहुंच गए जहां पर उसके भाई लोग बेहोश पड़े हुए थे। अपने भाइयों को वहीं पर मूर्छित पड़े देखकर युधिष्ठिर का हृदय रो पड़ा। तभी उन्हें वही भारी स्वर सुनाई पड़ी, यह तालाब मेरा है, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उनका यह हाल हुआ है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी यही अंजाम पाओगे। अंजाम का मतलब क्या होता है? जैसा इनका हाल हुआ है वही अंजाम तुम्हारा भी होगा, वही हाल तुम्हारा भी होगा। जब युधिष्ठिर ने देखा अरे मेरे चारों भाई यहाँ पर बेहोश पड़े हुए, तो उनका हृदय रो पड़ा और उनको भी वही भारी आवाज सुनाई दी जो उसके चारों भाइयों को सुनाई दी थी कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम यहाँ पर पानी पी सकते हो, क्योंकि इस तालाब पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। अगर तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इनका हुआ है। युधिष्ठिर समझ गए कि क्या हुआ होगा, ये यक्ष ही है इस तालाब का अधिकारी। उन्होंने यक्ष से कहा, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, फिर अपने सवाल करें। वो समझ गए ये प्रश्न उत्तर पूछने वाला कौन है, ये यक्ष ही है। कौन? इस तालाब का अधिकारी। उन्होंने यक्ष से कहा कि सर्वप्रथम का अर्थ क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इसके बाद आप मेरे से सवाल करें। यक्ष युधिष्ठिर की विनम्रता से काफी प्रभावित हुआ। उसने कई सवाल किए और युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। पहले उन्होंने प्रणाम किया, किसने? युधिष्ठिर ने। तो उसके इस विनम्र स्वभाव से जो यक्ष था वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उनसे कई सवाल किए जिसके युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। पहला सवाल क्या था? यक्ष पूछते हैं यश कैसे प्राप्त होता है? युधिष्ठिर कहते हैं दान करने से यश प्राप्त होता है। उसका प्रश्न क्या था? यश कैसे प्राप्त होता है? उन्होंने क्या उत्तर दिया? दान करने से यश प्राप्त होता है। यश किस चीज का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? दूसरा प्रश्न उन्होंने क्या पूछा? किस चीज का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? युधिष्ठिर ने कहा अहंकार का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि अहंकार का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। यक्ष मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तीसरा सवाल उन्होंने क्या पूछा? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्या उन्होंने जवाब दिया कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद उन्होंने चौथा प्रश्न पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? उन्होंने जवाब दिया विद्या मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र होती है। क्या जवाब दिया? विद्या जो होती है वो मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र होती है। पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा, यक्ष पृथ्वी और आकाश से भी बड़ा कौन होता है? पृथ्वी और आकाश से भी बड़ा कौन होता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया माता और पिता का स्थान पृथ्वी और आकाश से भी बड़ा होता है। क्या जवाब दिया उन्होंने? माता पिता का स्थान पृथ्वी और आकाश से भी बड़ा होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। क्या करा उन्होंने? यक्ष ने जितने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर दिए। यक्ष ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को तालाब से पानी पीने के लिए साथ उसे वरदान भी दिया कि वह अपने एक भाई को जीवित करवा सकता है।
यक्ष उसके प्रश्नों के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको एक वरदान दिया कि तुम अपने एक भाई में से किसी को भी जीवित करवा सकते हो। युधिष्ठिर ने थोड़ा सोचने के बाद कहा कि वह अपने भाई नकुल को जीवित कराना चाहता है। युधिष्ठिर ने बहुत सोचा और कहा कि मैं अपने भाई नकुल को जीवित कराना चाहता हूँ। यक्ष ने हैरान होकर पूछा, अर्जुन और भीम जैसे अच्छे धनुर्धर तथा पराक्रमी भाई के सामने तुमने नकुल को किस लिए चुना? पराक्रमी यानी जो वीर बहादुर होते हैं। यक्ष को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने पूछा कि अर्जुन और भीम जैसे पराक्रमी भाई के सामने तुमने नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अपनी माँ कुंती का मैं ज्येष्ठ पुत्र जीवित हूँ। मेरी माँ कौन है? कुंती, और उनका सबसे बड़ा यानी ज्येष्ठ बेटा मैं जीवित हूँ। तो दूसरी माँ माद्री की भी एक संतान नकुल को जीवित होना चाहिए, धर्म की यही मांग है। उन्होंने कहा मेरी दूसरी माँ कौन है? या दूसरी माँ किसकी है? नकुल की। माँ माद्री की एक संतान नकुल को भी जीवित होना चाहिए, यही धर्म की मांग है। मैं अपने भाई को जीवित करवाना नहीं चाहता, मैं किसको जीवित करवाना चाहता हूँ? नकुल को जीवित करवाना चाहता हूँ। यक्ष जो कि वास्तव में धर्मदेव ही थे, यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। जब धर्मदेव ने ये उनका उत्तर सुना तो उन्होंने उत्तर से प्रसन्न होकर के उसके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। बच्चों, हर पाठ से हमको शिक्षा मिलती है। अब देखते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा, धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि धर्म के अगर मार्ग पर हम चलते हैं तो व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। अगर बच्चों हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमें भगवान कुछ भी नहीं देगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सब कुछ अपने जीवन में पा सकता है। तो बच्चों, आज क्या करेंगे आप? जो मैंने इसको पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।